तो बच्चों आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट पूरी वीडियो। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 9 तक अगर नहीं देखा है तो ये पिछली वीडियो देख लेना। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स, यानी 100 जो कॉइन्स है वो है 50 पैसा के, और बोला है 51 रुपी कॉइन्स, 51 रुपी कॉइन्स है, और फिर बोला है 22 रुपीज कॉइन्स, 20 जो है वो 2 रुपीज के हैं, और फिर बोला है 10 5 है, ठीक है, यानी कि 10 जो कॉइन है वो 5 रुपए के हैं, 5 रुपए के हैं। तो अब उसने बोला है इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी, पहला केस है 50 विल बी ए 50 पैसा कॉइन। मैं क्वेश्चन समझा देता। क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक पिगी बैंक है, उसके अंदर ये 50 पैसे के 100 कॉइन्स है, 1 रुपए के 50 कॉइन्स है, 2 रुपए के 20 कॉइन्स है और 5 रुपए के 10 कॉइन्स है। तो उसने बोला है क्वेश्चन में कि अगर हम उसे ऊपर नीचे करें पिगी बैंक को तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो कॉइन गिरेगा वो 50 पैसा का कॉइन होगा। तो हम यहां लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ विल बी 50 पैसा कॉइन। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कैसे निकालते हैं, जो चीज पूछा होता है वो ऊपर लिखते हैं और टोटल नीचे। क्या चीज पूछा है, क्या पूछा है 50 पैसा कॉइन्स, 50 पैसे के कितने कॉइन्स है 100, तो 100 ऊपर और टोटल हमेशा नीचे आता है। टोटल कितना है 150, फिर 170, 180, ये इससे कट जाएगा, फिर उसके बाद 2 से काट लो, ये हो जाएगा 5, तो 5/9, ये हो गया इसका आंसर। ऐसे सेकंड अगर देखें, सेकंड क्या बोला इसने, सेकंड बोला है विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। उसने बोला है प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी ए 5 रुपी कॉइन, यानी कि 5 रुपए का कॉइन ना हो। 5 रुपए का कॉइन ना हो इसका मतलब ये चीजें हो, बस ये नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए। तो इसका मतलब इसको छोड़ करके इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं वो लोग, तो इसको छोड़ करके ये टोटल कितने हैं 170, तो 170 और टोटल कितने हो जाएंगे 180, ये कट गया 17/18। अब अगर मान लो उसने बोला होता कि 5 रुपए का कॉइन आए, 5 रुपए का कॉइन कितना है 10, तो 10 ऊपर आता और फिर टोटल 180 नीचे आता, फिर आता 1/18, ठीक है, ये चीज है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, यानी उसका एक जो एक्वेरियम होता है जिसमें फिश पालते हैं उसके लिए वो गई फिश खरीदने के लिए। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश, यानी एक टैंक है, ठीक है, उसमें 5 जो है वो मेल फिश है, 5 मेल फिश है, और उसने बोला 8 फीमेल फिश है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है ये फीमेल फिश है, फीमेल फिश है। तो अब बोला है उसने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। अब प्रोबेबिलिटी उसने बोला है मेल फिश की, मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। उसने इस टैंक में हाथ डाला और फिर एक फिश निकाल रहा है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इस पूरे में से एक मेल फिश आए। तो पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी मेल फिश की पूछी है। जो चीज पूछा जाता है वो कहाँ आता है, हमेशा ऊपर आता है। तो मेल फिश कितने हैं टोटल 5, और नीचे क्या आता है पूरा टोटल कितना है 8 और 5 13, तो ये हो गया इसका आंसर। बस इतना सा था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि एक गेम है, एक बोर्ड है, उसके अंदर 8 तक नंबर लिखे हुए 1 से लेकर के, और उसमें एक सुई है। तो बोल रहा है कि अगर हम उसको घुमाएं तो पहला कंडीशन बोला है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो सुई है वो 8 पे जाके रुके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, ठीक है, 1 से लेके 8 तक नंबर लिखे हुए हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक नंबर लिखे हुए हैं। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 8 पे जाके वो सुई रुके। तो क्या पूछा है, 8। 8 कितनी बार है, सिर्फ एक ही है, तो 1। और टोटल नंबर कितने हैं, 8, तो यहाँ 8, ये होगा इसकी प्रोबेबिलिटी। अब दूसरा पूछा है उसने कि एक ऑड नंबर हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। ऑड नंबर देख लो इसमें कौन कौन से है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। टोटल कितने ऑड नंबर हो गए, 1 2 3 4, तो 4 बटे टोटल कितने हैं, 8, तो 4/8 से काट देंगे तो 1/2, 1/2 हो जाएगा। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या बोला है, थर्ड बोला है नंबर ग्रेटर देन 2, प्रोबेबिलिटी ए नंबर ग्रेटर देन 2, ऐसा नंबर आए जो 2 से बड़ा हो। 2 से बड़े कितने नंबर है, ये सारे 2 से बड़े हैं, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे नंबर है जो 2 से बड़े हैं। तो क्या पूछा गया, 2 से बड़े नंबर। 2 से बड़े नंबर कितने हैं, 6। और टोटल क्या होता है, हमेशा नीचे आता है। टोटल कितने हैं, 8, तो 8, इसे भी काट दो तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, तो 3/4। ठीक है। अब थर्ड फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या बोला है उसने, अ नंबर लेस देन 9, प्रोबेबिलिटी ए नंबर लेस देन 9, यानी 9 से कम हो। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सुई रुके वो 9 से कम वाले नंबर पे रुके। तो सारे 9 से कम है, तो 8 के 8 ही आ जाएंगे, है ना। क्या पूछा था, अ नंबर लेस देन 9, तो जो चीज पूछा होता है वो ऊपर। लेस देन 9 कितने हैं, 9 से कम कितने हैं, सारे ही 8 के 8 9 से कम है, तो इसलिए पूरे 8 नंबर ले लिए हमने। और फिर उसने क्या बोला है कि अब नीचे नीचे क्या लिखते हैं, टोटल। ठीक है, टोटल लिखते हैं, तो टोटल कितने हैं, टोटल भी 8 ही है, तो ये हो जाएगा 1 और ये 1 आ जाएगा आंसर इसका। बस इतना था, ये क्वेश्चन खत्म। मैं शुरू से समझा दूं। एक बोर्ड था, उसमें 1 से लेकर 8 तक नंबर लिखा हुआ था, उसमें एक सुई था। उसमें बोला था कि हम उसे स्पिन करेंगे, तो पहला केस था उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो सुई है वो 8 पे जाके रुके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। तो उसने 8 पूछा है, 8 कितनी बार है, 1 बार है, 1 बार 8 है, तो जो चीज पूछा होता है वो ऊपर। 8 1 बार था इसलिए ऊपर 1, और टोटल हमेशा नीचे आता है, टोटल नंबर 8 इसलिए नीचे 8। ठीक है। अब उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। अब उसने बोला है कि इसे क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो सुई है वो एक ऑड नंबर पे जाकर रुके। तो ऑड नंबर कितने हैं, 1 3 5 7, यही है। तो 1 3 5 7, ये टोटल कितने नंबर हुए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, टोटल 4 नंबर हो गए। तो 4 ऊपर, और जो चीज टोटल पूछा जाता है, टोटल कितने हैं 8, तो 4/8, तो काट देंगे 1/2। ऐसे पूछा है अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर। 2 से कितने बड़े नंबर है, 6, तो 6 ऊपर, क्योंकि जो चीज पूछा जाता है वो ऊपर आता है, तो ऊपर ये, और टोटल नीचे, टोटल 8, तो काट दिया उसे भी 3/4। ऐसे इसको कर दिया। अ नंबर लेस देन 9, 9 से कम कितने नंबर है, 9 से कम, 9 से कम तो सारे नंबर है। ठीक है, तो सारे ही हैं, तो फिर 8 के 8 ले लेंगे, और टोटल तो 8 है ही, तो ये भी कट के 1 आ जाएगा। बस इतना ही था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 13 बोला है कि एक डाइस को हम फेंकते हैं। ठीक है, एक डाइस को फेंकते हैं, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं उसमें, क्या क्या सैंपल स्पेस आएंगे। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6, इनमें से कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो हमने लिख लिया 1 से लेकर 6 तक गिनती। क्यों, क्योंकि डाइस में 6 तक ही होते हैं नंबर, तो हमने लिख लिया। अब पहला जो कंडीशन बोला है, पहले कंडीशन में क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, जो हमने डाइस फेंका है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक प्राइम नंबर आए। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जो किसी के भी टेबल में नहीं आते। जैसे कि 2 किसी के टेबल में नहीं आता, 3 किसी के टेबल में नहीं आता, 4 2 के टेबल में आता है, 5 किसी के टेबल में नहीं आता, और क्या होता है, 7 किसी के टेबल में नहीं आता, 11 किसी के टेबल में नहीं आता, 13 किसी के टेबल में नहीं आता, 17 किसी के टेबल में नहीं आता। तो ये सब क्या होते हैं, ये प्राइम नंबर्स होते हैं जो किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं।
तो इसमें फिलहाल 1 से लेकर 6 तक में कितने प्राइम नंबर्स है? ये 3 है, बस ये तीनों है, ये वाला और ये वाला, ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डाइस फेक है वो प्राइम नंबर आए। तो जो चीज पूछा होता है वो कितना वो ऊपर आता है, तो ऊपर क्या आएंगे? 3 आया, क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ही 3 है। ठीक है, प्राइम नंबर टोटल 3, और टोटल कितना आता है? टोटल नीचे आता है हमेशा, तो टोटल कितने हैं? 6, तो 1/2, इसे काटने के बाद 1/2, तो ये हो गया इसका आंसर। अब बोला है प्रोबेबिलिटी अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एस, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने डाइस फेंका है उसमें जो भी नंबर आए वो 2 और 6 के बीच में हो, यानी ये दोनों ना हो, 2 और 6 नहीं होना चाहिए, सिर्फ इनके बीच का नंबर होना चाहिए, यानी कि 2 और 6 को छोड़कर ये 3 नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो क्या पूछा है? 2 और 6 के बीच के नंबर आए। 2 और 6 के बीच में कितने नंबर है? 3 नंबर है, तो 3 ऊपर। अब उसने क्या बोला है कि 2 और 6 के बीच में, तो 3 लिख दिया हमने, और टोटल हमेशा नीचे आता है, तो नीचे टोटल, तो ये भी कट जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये प्रोबेबिलिटी एन ऑड नंबर, एक ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। ऑड नंबर कौन कौन से हैं? एक ये रहा, 1 हो गया, 3 हो गया, 5, ये क्या है? ऑड नंबर है। ठीक है, तो इनकी आने की प्रोबेबिलिटी, तो जो चीज पूछा जाता है वो ऊपर, टोटल कितने हैं? ऑड नंबर 3, तो 3 ऊपर, और टोटल हमेशा नीचे आता है, टोटल कितने हैं? 6, तो 6 नीचे, ये भी काट देंगे तो 1/2। बस ये है, इतना सिंपल सा, बहुत आसान था, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया, ठीक है, तो फिर वीडियो को दोबारा देखना और कॉपी पेन लेके देखना सारी वीडियोस, ठीक है, तभी तुम्हें समझ में आएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है? इसने बोला है कि 52 कार्ड्स हैं, ताश के पत्ते हैं जिसमें 52 पत्ते होते हैं टोटल। ठीक है, 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जा रहा है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लाल रंग का किंग हो। लाल रंग के किंग कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? एक हार्ट का, एक डायमंड का, दोनों में एक एक किंग होता है, तो 2 किंग होते हैं लाल रंग के। तो किंग पूछा है, किंग कितने हैं? 2 लाल रंग के, 2, तो 2 हमेशा ऊपर आएगा इसमें, क्यों? क्योंकि यही चीज पूछा है, जो चीज पूछा होता है वो ऊपर, तो 2 ऊपर आ गया, और टोटल हमेशा नीचे, तो इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 26, तो 1/26। अब देखते हैं ये बी, अब फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल? पहले सूट कितने होते हैं ये देखते हैं। स्पेड होता है, स्पेड होता है, डायमंड होता है, हार्ट होता है, और जिसे एक चिड़ी बोलते हैं, ठीक है, बर्ड, चिड़ी, टोटल 4 होते हैं। ठीक है, अब उन चारों में से हर एक सूट में, यानी स्पेड में भी, चिड़ी में भी, और हार्ट में भी, और डायमंड में भी, इन चारों में 3-3 फेस कार्ड यानी चेहरे वाले कौन कौन से होते हैं? एक जोकर होता है, जे करके उसका आता है, एक के यानी किंग, और एक होती है क्वीन, ये 3 ही होते हैं फेस कार्ड। तो यानी टोटल कितने हुए? 12, एक में 3, और टोटल 4 पत्ते होते हैं, तो 3 चौक 12, टोटल 12 फेस कार्ड हुए। तो 12 बटे में टोटल हमेशा नीचे 52, तो इसे काट दो। ये पहले तुम उससे काट दो, 4 से 4 दिया 12, और 13 चौक 52, तो 3/13। अब ये देखते हैं अ रेड फेस कार्ड, लाल फेस कार्ड हो। लाल कितने हैं? 2 है, एक हार्ट होता है और एक डायमंड, ये दोनों लाल लाल रंग के होते हैं। अब बोला इसमें भी फेस कार्ड, हर एक उसमें 3-3 फेस कार्ड होते हैं, तो 2 में कितने होंगे? 6 फेस कार्ड होंगे, तो 6 फेस कार्ड होंगे, तो 6 ऊपर और टोटल नीचे, इसे भी काट दो 2 से, ये हो जाएगा 26, तो 3/26। अब ये देखते हैं प्रोबेबिलिटी द जैक ऑफ हार्ट, यानी हार्ट का जैक हो। जैक में कितना हार्ट होते हैं? सॉरी, हार्ट का जैक कितना होता है? एक ही होता है, तो 1/52। ठीक है, अगर ये तुम्हें कार्ड्स के पता नहीं चल रहे हैं ना कि कितने कौन से होते हैं, तो फिर मैंने जो सबसे पहला वीडियो बनाया है ना, प्लेलिस्ट में दे दूंगा। ठीक है, जो सबसे पहला वीडियो बनाया है उसी के अंदर मैंने ये पूरा समझाया हो कि कौन से पत्ते कितने होते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, पूरा डीपली समझाया, तो उसको देख लेना। पार्ट 1 लिखा होगा उस वीडियो में, पार्ट 1 ऐसे लिखा होगा। ठीक है, वो वीडियो देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब ये देखो, अब लास्ट ये 5वां पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीड, स्पीड की प्रोबेबिलिटी। तो स्पीड कितने होते हैं टोटल? 13 पत्ते होते हैं स्पीड के, तो 13/52, इसे काट देंगे, 13 से कम 13, 13 चौक 52, 1/4।
ठीक है, अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर इसका छठा पार्ट देखते हैं। छठा पार्ट क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन हो तो हर एक जो सूट होते हैं उसमें क्या होता है, एक ही क्वीन, एक ही किंग, एक ही जोकर, जैक, एक ही होता है। तो फिर इसमें भी एक ही होगा, डायमंड में भी एक ही क्वीन होती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/52। ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया। अगर तुम्हें कार्ड्स का गेम समझ में नहीं आया कि कैसे कैसे कैलकुलेट किया है, तो फिर तुम क्या करना, जो पार्ट 1 वाली वीडियो है ना, इसे जरूर देख लेना। इसमें मैंने पूरा समझाया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी थोड़ा बहुत समझाया, उसे भी देख लेना, तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट ही बताया है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उसके लॉजिक क्या होते हैं, उसे कैसे करने होते हैं, हर चीज बताया मैंने उसके अंदर। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना, उसके बाद फिर ये सब देखना, तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा। और कॉपी पेन लेके देखना, वरना नहीं कर पाओगे। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है कि 5 कार्ड है, ठीक है, उनमें से एक कार्ड 10 का है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक डायमंड का एस है। ये पांचों कार्ड है। अब बोला है इन पांचों कार्ड को अच्छे से मिला करके उल्टा करके रख दिया गया ताकि इसको कोई देख ना पाए, उल्टा करके रख दिया। अब बोला इसमें से कि इन पांचों कार्ड में से एक कार्ड रैंडमली निकाल रहे हैं, ठीक है, एक कार्ड ऐसे ही निकाल रहे हैं, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, पहला कंडीशन बोला, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक क्वीन हो। क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो क्वीन कितनी है इन पांचों में, एक ही क्वीन है तो 1, और टोटल कितने कार्ड है 5, तो 1/5, ठीक है। अब देखो, अब दूसरे कंडीशन में क्या बोला है, दूसरे कंडीशन में उसने ये बोला है कि एक पत्ता जो निकाला वो क्वीन आ गया, अब हमने उसको साइड में रख दिया, ठीक है, जो क्वीन आया उसको हमने साइड में रख दिया। तो अब टोटल पत्ते कितने हो गए, उसे हमने हटा दिया, जो पत्ता आया उसे हमने इस पांचों में से हटा दिया। तो अब टोटल कितने बचे, टोटल अब बच गए 4 पत्ते टोटल बच गए, 1 2 3 4, ये चारों बच गए। अब उसमें से भी पूछा है कि अब एक एस आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब जो कार्ड बच गए उसमें से एस आने की प्रोबेबिलिटी, तो एस कितना है, एक ही है, ठीक है, और टोटल कितने बचे, अब लिखेंगे 4 को टोटल। क्यों, क्योंकि पहले 5 थे, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला कि जैसे ही क्वीन आई तो उसको हटा दिया। वो जो 5 पत्ते मिलाए थे, एक पत्ता निकाला था शुरू में, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी बतानी थी, तो उसमें से क्वीन आ गई तो हमने उसको हटा दिया, उसे साइड में रख दिया। अब टोटल कितने पत्ते बचे, 4 पत्ते बचे, और उस 4 में से पूछा था कि एस की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 1/4 होगी। क्यों होगी, क्योंकि अब टोटल कितने कार्ड्स बचे 4, और पूछा क्या एस, तो एस कितने 1। समझ में आ गया। अब देखते हैं बी, सेकंड का बी पार्ट क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन, एक क्वीन की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो क्वीन है इसमें, क्वीन तो हट गई, तो अब प्रोबेबिलिटी क्वीन की क्या हो जाएगी 0। इतना ही था, ये हो गया खत्म 15th क्वेश्चन।